कोई उम्मती अपने नबी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये लोग करते हैं। क्या फिर कह दिया आला हज़रत ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वो भाई कलमा दिया है हुजूर ने, कुछ नहीं मानते तो इतना ही मान लो। अगर सबूत की बात आती है, कई सारी बातें जी कोई सबूत नहीं मिलता। मैंने कहा आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ डालें। हाँ, सदियों हुकूमत करने वाली कौम ये जुलूस निकाला करती थी, और जुलूस इनका गलियों में नहीं, इनका जुलूस तुर्की से चल के मुस्तफा के गुंबद खजरा तक जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, आज जुलूसों पे पाबंदी। मुझे बताओ, लोग हमें कहते हैं ये बरेली है। अगर बरेली से ऊपर चल के बात करें तब तो मानी जाएगी ना, तब तो मानी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपकी विसाल के वक्त आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया। फरमाने लगे शीश जी बाबा का मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना जी। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए ना तो मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांगो। ये दुनिया के पहले इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर परेशानी आ जाए तो हुजूर का वसीला देकर के दुआ मांगना। इसलिए कि कहते हैं ये नाम इतनी बरकत वाला है, अगर दुआओं में ले दिया जाए तो खुदा दुआएं कभी रद्द नहीं किया करता। ये मिलाद नहीं तो क्या करते हैं हम मिलाद वाले थे? हुजूर की बातें तो करते हैं, फिर हुजूर की बातें करना शिर्क कैसे हुआ, बिदअत कैसे हुआ? वो यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये कौम है हमारी, लोगों ने आज जो हालात है ना, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। इत्तेहाद इत्तेहाद के गाने गा रहे हैं। हम कहते हैं कसम खुदा की हम सबसे पहले सीने से लगाएंगे। बस अपने बुरे अकीदों से तौबा करो, अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लो। अगर तुम नहीं आ सकते हम चल के आएंगे सीने से लगा। लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सिर्फ कौम को धोखा देने वाली बातें नहीं। नौजवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर का इश्क असले ईमान, हुजूर की मोहब्बत असले ईमान। आज मिलाद मनाना शिर्क व बिदअत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करता था। आज करते ना सुन्नी लंगर, करते हैं कि नहीं? आप सुनिए, लंगर का मतलब ये नहीं है तो 4 भगोने ही बने। अगर कुछ भी ना हो, 5 रुपए का पार ले ले, 2-3 बिस्किट तकसीम कर, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा दे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। किया करो यार, ये जरूरी नहीं है 10 दिन तक बिरयानी चले, मगर अल्लाह माफ करे मेरी कौम मेरे सामने बैठी है। एक साहब कहने लगे हजरत जी 12 दिन लंगर करता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कि 12 दिन तक हुजूर के नाम का लंगर, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचता जो खा के नहीं जाता। मैं बैठा था उसके जब प्रोग्राम में, पड़ोस का आके कहने लगा जनाब ये अभी आपसे कह रहा था, कोई नहीं बचता जो खा के नहीं जाता है, मगर इससे पूछो 5 साल से लंगर कर रहा है, एक बार भी इसके लंगर में इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसका भाई आया कि नहीं आया। और क्या करोगे ऐसे लंगर का कि तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं, सगे भाई को एक लुकमा नसीब ना हो। तुझे किसने कह दिया कि लंगर कबूल हो जाएगा? खुदा की कसम, लंगर बाद में कर, पहले सगे भाई का हाथ पकड़, दस्तरखान पे बैठा, कोई आए ना आए, मदीने वाला मुस्तफा तुझे दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हो जी? इससे मतलब नहीं अब्बा को रोटी मिली कि नहीं मिली, इससे मतलब है गांव क्या कहेगा। कान खोल के सुनो, घर तुमने सजाए मगर दिल सजाना पड़ेगा जी। घरों पे झंडे लगे मगर अब तुम्हें दिलों पे इश्क मुस्तफा के झंडे लगाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। कि ये हालात है हमारे। इतना बड़ा मजमा बैठा है, क्या ये सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, किसी के दिल में किसी की तरफ से कोई हसद ना हो? इतना बड़ा मजमा तो क्या 4 सफ़े मस्जिद में लगती हैं, 4 सफ़े, लेकिन 4 सफ़ों के नमाजियों के दिल साफ नहीं है जी। हाँ, कई जगह पे पंखा चलने पे गोली चल गई, कत्ल हो गए। पंखा क्यों चलाया?
किसी ने आके बंद कर दिया, गोलियां चल गई। हम इसलिए आए थे पंखों के लिए गोलियां चलाएं। हया किया करो, मस्जिद खुदा का घर है। जब जाते हो ना, खुदा की कसम, रब अपने फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये जो बंदा आया है इसने वुजू किया, मैंने चेहरा साफ कर दिया, गुस्ल किया, मैंने बदन साफ कर दिया, लेकिन इससे पूछो ये दिल में अदावत का बुग़्ज़ का मैल लेकर के आया है, इसे कब साफ करेगा? और इससे कह दो ये कितने भी सजदे पे सजदे कर ले, जब तक इसके दिल सीने के अंदर से अदावत का मैल नहीं निकलेगा, ना मुझे सजदे कबूल है, ना मुझे इसकी तिलावत कबूल। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। अभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करो और अपने आप से पूछो, कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से? यूं ही बख्श दिए जाएंगे? इतना आसान है बख्शिश? आज खैरियत नहीं है हमारी कौम के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं कि जिन दीवारों को किसी भी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता। नफरत है हमारे बीच की। सगे भाई होते हैं ना, दो सगे भाई, बच्चे को भेज के कहता, जा देख का तेरा चचा किस मस्जिद में गया जी। क्यों? कि जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना नमाज पढ़ने। ये नफरत है हमारे बीच की। कब तक ये नफरतें रहेंगी? इसलिए नहीं जाएगा कि सगे भाई से समझौता नहीं है। उस मस्जिद में नहीं जाना है जिसमें सगा भाई जाएगा। एक पूछने लगा, जनाब बताइए, जिस जानवर में मैंने कुर्बानी की है उसी में मेरे भाई ने की है, लेकिन बात यह है मेरी उससे गुफ्तगू नहीं है, बताइए मेरी कुर्बानी होगी कि नहीं? शर्म नहीं आती? जब जन्नत का टिकट बंटता है तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जन्नत के ठेकेदार हैं। कभी झांक के देख गले में और अपने सीने के अंदर कितनी अदावत लेके बैठा है। ख्याल आया हमारी छोटी छोटी गलतियों का? वक्त नहीं है हमें मौलवी को देने के लिए। मस्जिद में जुमे का खुतबा होता, घड़ी देख रहा घर बैठा हुआ, अभी तकरीर हो रही होगी, अभी तकरीर हो रही होगी, जब जाऊंगा जब तकरीर खत्म हो जाएगी। इसलिए कि मौलवी की दकियानूसी बातों ने कानों में दर्द कर दिया। ये मौलवी दकियानूस नहीं, खुदा की कसम साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक आज भी मौलवी पहुंचा हुआ है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखना, मैं आपके यहां पे लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया, ये मेरा इलाका है, दर्द दिल है, तकलीफें हैं। हम मुस्लिम एरियो में रह रहे हैं, हमें पता नहीं भारत के हालात क्या है जी। रोज बोटियों पे बोटियां नोच रहे हैं, ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। उनसे जाके पूछो जो अकलियत के हिस्से में रह रहे हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज मस्जिदें खुली हैं, मस्जिदों में जाने का वक्त नहीं है। आज दरवाजे खुले हैं, कोई जाने तैयार नहीं। जब लॉकडाउन लगा था तो लाठी खा खा के जा रहे थे मस्जिद जी। ये हालात है हमारे। बदलो अपने आप को। पहली बात तो मस्जिद जाता नहीं, घड़ी देखता रहता है किस टाइम खुतबा शुरू होगा तब जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कलफ लगे कपड़े पहने, पैसा जो दे दिया है खुदा ने, अबू इतनी आ गई है अब इसकी नजरों के सामने कोई जचता ही नहीं है। उस टाइम जाएगा जब खुतबा शुरू हो जाएगा। इमाम मेरे खिलाफ बोल भी कैसे सकता है? दुनिया हफ्ते में एक बार दावत खिलाती है, मैं 3 बार खिलाता हूँ। सब 100 रुपए देते, मैं 150 रुपए देता हूँ। जेब में रख अपने 150 रुपए को। ऐसे 150 रुपए की जरूरत नहीं है मौलवी को जिसके घमंड ने तुझे इतना गुमराह कर दिया है। खुतबा देख के घड़ी से निकलता है, घड़ी देख के घर से निकला, मस्जिद में आया, पहला पैर मारता है पैरी में आके, ताकि पता चल जाए पठान आ गए हैं मस्जिद में, जमींदार आ गए हैं मस्जिद में। लोग मुड़ के देखते हैं किसने जूता बजाया है, लोग देखते हैं अच्छा पठान आए हैं, यूं जगह छोड़ते हैं, आइए आगे आइए। सफे खाली होती जा रही है। तुझे पता है हुक्म यह है अगर खुतबा शुरू हो जाए या लोग सफों में बैठ जाएं तो जहां जगह मिले वही बैठ जाया करो। किसी की गर्दन उछालने की जरूरत नहीं है, कदम बढ़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुझे ठेकेदारी का भूत सवार है। लोगों ने रास्ते दिए, चलता चला गया। आओ पठान आकर के बैठो। बैठ करके घड़ी देख रहा है, कभी इमाम को देखता कभी घड़ी को। इमाम समझ गया जल्दी में है, उसने खुतबा शॉर्ट किया, जल्दी से नमाज पढ़ाई। इसने 2-4 सजदे किए, आस्तीनें साफ की, काला झाड़ा निकलने लगा। रब कहता मेरे फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मस्जिद में करने क्या आया था? मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने के लिए आया था? अगर इसको इबादत करनी थी तो इससे कहो ये घमंड क्यों लेके आया था? इसे बता दो, या तो घमंड का सरिया निकाल दे, वरना उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात नहीं दिखा दूंगा। मैं यही तो कहता हूँ, मस्जिद में आया करो तो बाप की जागीर समझ के नहीं, खुदा का घर समझ के आया करो। और मस्जिद की हकीकत तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी जी। दिलों में जगह पैदा करो, जगह
जहां जगह मिले वहीं बैठ जा, वो खुदा दिलों के हाल जानता है, बेशक सुभान अल्लाह। दिलों के हाल जानता है। हाँ, क्या ये नहीं होता? अभी जुलूस में झंडे टकरा गए, झंडे तो लठिया चल गई, वही झंडों के डंडे निकाल के चला दिए। तकलीफ होती है, हुजूर के उम्मती हो। क्या वो दौर नहीं पलट आया 1400 साल पुराना कि पैर पैर से लड़ जाते थे तो सदियों जंगे होती थी? जी आज फिर वही कंडीशन है। और यार, हुजूर वाले वो नहीं होते जो बदले लेते हैं, हुजूर वाले वो होते हैं जो माफ कर दिया करते हैं। बेशक सुभान